दोस्तान मोहतरम, अगर आपको चिपचिपा पानी आता है यानी सूरत इंजाल कतरे आने की बीमारी अगर आपको है, मसलन जैसे कि फ़ोन पर बात करने से किसी से जब इंसान का मोमेंट बनता है तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं, या कुछ देखता है मोबाइल के अंदर मूवी वगैरह, कुछ सीन ऐसा आ जाता है कि इंसान दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, तब उसको जो है कतरे आने लगते हैं। या पेशाब करने के बाद या पेशाब करने से पहले कतरे आते हैं। तो ये बीमारी जो होती है मुश्तज़नी करने से, यानी हाथ की सफाई करने से ज़्यादा ये बीमारी हो जाती है, और जब ये हो जाती है तो फिर इसका साइड इफ़ेक्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि बिना इलाज किए ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, धीरे-धीरे बढ़ते ही रहती है, क्योंकि वीर्यवानी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर मनी का बनना कम हो जाता है। मनी बनती है तो पतली बनती है, वो कामयाब मनी नहीं होती। तो अगर आपकी शादी हो गई है और इस बीमारी में अगर आप मुब्तला हैं, तो आप ये ख़्याल छोड़ दें कि मैं टाइमिंग की दवा खाऊँगा तो मेरी टाइमिंग बढ़ जाएगी, बीजी मेरा गाढ़ा हो जाएगा, या ज़्यादा जो है वो मैं परफ़ॉर्मेंस अच्छा कर पाऊँगा, बीवी को अपने खुश कर पाऊँगा। अगर ये बीमारी अगर आपको है, तो ये परेशानी आपकी ख़त्म नहीं होंगी जब तक आप पहली वाली परेशानी का सॉल्यूशन तलाश नहीं करेंगे, यानी उसका इलाज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी टाइमिंग नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपको भी ये बीमारी अगर है तो गर्म दवाएँ खाना, अपने घर पे फ़ॉर्मूले देखकर बनाकर खाना, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दें, क्योंकि इसका इलाज स्टेप बाय स्टेप ही इसका इलाज होता है। और तरह-तरह की वीडियोज़ देख के नुस्खे बनाकर खाना जो है, इससे कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है। हालाँकि आयुर्वेदिक दवाएँ साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं करती हैं, लेकिन वो गर्म कर देती हैं जिस्म को, वीर्यवानी को, जिससे कि आगे की परेशानी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये बीमारी अगर आपको है, या आपकी शादी नहीं भी हुई है, और अगर जो है आपको ये बीमारी है, आपने हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा की है, मुश्तदनी बहुत ज़्यादा आपने की है, जिसकी वजह से आप शादी से घबराने लगे हैं, शादी करने को मन नहीं करता, सोचते हैं यार शादी करूँगा तो फिर मैं शादी के बाद कैसे खुश कर रख पाऊँगा अपनी बीवी को। तो अगर आप ये सोचते हैं तो ये ख़्याल भी अपने दिमाग से आप निकाल दें, और मुकम्मल तरीक़े से आप इसका इलाज कर सकते हैं। चंद दवाएँ मैं आपको बता देता हूँ, हालाँकि ये जो फुल पावर कॉम्बिनेशन का जो नुस्खा बनता है, उसकी कुछ दवाएँ अलग होती हैं जो आप शायद तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हकीम लोग ही उसको तैयार करते हैं, आम आदमी उसको नहीं बना सकता। लिहाज़ा चंद दवाएँ मैं आपको बता देता हूँ, नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आप ये बनी बनाया कोर्स अगर आप हमसे खरीदते हैं, तो इसके अंदर पूरी पावरफुल दवा आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप गोलियाँ हैं वो आप नहीं बना सकते, कितनी मिकदार में बनती हैं, या इसके अंदर क्वांटिटी दवाओं की कितनी पड़ती है, ये आपको मालूम नहीं है, तो हकीमों को मालूम होता है तो वो बना लेते हैं। माजून बनाने का जो सही तरीक़ा है, वो हर आदमी नहीं जानता, ना ही बना सकता है। जो प्रैक्टिस किया हुआ होता है, वो ही माजून बना सकता है। तो आपको ये सोचना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हकीम जो है वो अपने हिसाब से ही दवा देता है। आप अगर अपने हिसाब से उसको दवा को बनाते हैं, तो आपको जड़ी-बूटियों की पहचान भी नहीं होती है। नकली दवाओं को आप यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान आपके पैसों का हो जाता है। हालाँकि जिस्मानी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पैसों का नुकसान और वक़्त की बर्बादी हो जाती है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। लेकिन दोस्तों, नोट करने से पहले गुज़ारिश है मेरी आपसे कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो आप तक पहुँचाना चाहें, यानी यूट्यूब पर अपलोड करें, तो उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, और नुस्खे बनाकर अपने घर तैयार करके दवा खाकर आप अपना इलाज कर सकें। और घर बैठे अगर आप दवा मँगवाना चाहते हैं ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी, तो हमारे पास अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पर वीडियो कॉल करके अपनी सिचुएशन कंडीशन बताकर आप हमसे दवा खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, मुकम्मल इलाज आप अपना कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें। कोई और बंदा भी अगर आपका परेशान है इस बीमारी से, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा ले। नुस्खा नोट कर लीजिए, नुस्खा आपको लेना सालम मिश्री आपको लेना है, इसके अंदर 50 ग्राम, सालम पंजा आपको लेना है, इसके अंदर 50 ग्राम, तुख़्म ताल मखाना आपको लेना है 50 ग्राम, बिदारी कंद आपको लेना है इसके अंदर 50 ग्राम, खुश्क सिंगाड़ा आपको लेना है इसके अंदर 50 ग्राम, सतावर इसके अंदर लेना है 50 ग्राम, सेमल की मूसली आपको लेना है 50 ग्राम, और गोखरू छोटा वाला ये भी आपको इसके अंदर 50 ग्राम ले लेना है, और इसके अंदर मस्तगी उमी आपको डालना है 30 ग्राम। इन तमाम दवाओं को आप कूट कर पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद इसको किसी एयर टाइट जार में, यानी किसी डिब्बे में आप बंद करके रख दें, ताकि इसको हवा ना लगे। और इसको खाने का तरीका, 1 चम्मच सुबह को दूध से आप ले लें खाने से पहले, नाश्ते से पहले। शाम को आप खाने से 1 घंटा पहले दूध से ले लें 1 चम्मच। इसको आप खाइए दोस्तों, चंद ही दिनों में आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। जो क़तरे आपको आते हैं, सूरत-ए-जल की जो बीमारी आपको है, वो फ़ौरन ही
इससे कंट्रोल होने लगेगी और एकदम छूमंतर हो जाएगी आपके जिस्म से। लेकिन इसके अंदर अगर अगर आपने और दवाएँ लगा ली, मिसाल के तौर पे गोलियाँ आपने अगर जो हम देते हैं वो लगा ली, सिल्वर गोल्डन गोली वगैरह जो हम बनाते हैं, कुश्तों की यानी भस्मों की गोलियाँ बनाती हैं, वो अगर गोलियाँ इसके साथ लग जाएँ और माजून अगर इसके साथ लग जाए, माजून मुग़ल्लिज़ जो बीजों को गाढ़ा करता है, बीजों को जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल क्वांटिटी में, पूरी क्वांटिटी में जिस्म के अंदर भर देता है और बीज को गाढ़ा करता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है। वो माजून अगर इसके अंदर लग गया तो जल्दी रिज़ल्ट मिलता है और लाइफ़ टाइम इससे इलाज होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने यार दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन को ऑन करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।